आपकी लाइफ में कुछ टेस्टिमनीज ऐसी होती हैं, वो तब तक नहीं बनती जब तक आप अपने आप को परफेक्ट नहीं करते। कुछ लोग बोलते हैं मैं मूर्ति पूजा तो नहीं कर रहा हूं जी, मैं व्यभिचार नहीं कर रहा हूं जी। अब ये बात नहीं है। कई बार परमेश्वर आपको आपकी लाइफ की बड़ी टेस्टिमनी देने से पहले वो चाहता है आप छोटे छोटे गुनाह भी जो करते हैं उसको ना करें, परफेक्ट लाइफ रखें, ताकि परमेश्वर आपको वो लाइफ दे सके जो आपको देने के लिए, जिसके लिए आपको बुलाया गया है, जिसके लिए परमेश्वर ने आपको अपने पास बुलाया है। लेकिन अब परमेश्वर अब्राहम को बच्चा देना चाहता था, लेकिन अब्राहम परफेक्ट नहीं था। इसलिए परमेश्वर 99 साल का जब वो था, परमेश्वर आते हैं उसके दर्शन में, बोलते हैं अब्राहम मेरी उपस्थिति में चलता जा और सिद्ध होता जा। अब्राहम बोलता था परमेश्वर 24 साल हो गए तेरा पीछा करते, अभी भी मुझे सिद्ध होना है क्या? अब तो बातें कम कर, बच्चा दे मुझे। लेकिन परमेश्वर जानते थे कि जो मैं तुझे देना चाहता हूं। कई बार आपकी लाइफ में 5 टेस्टिमनीज बन चुकी हैं, बड़ी 6 टेस्टिमनीज बन चुकी हैं, लेकिन अभी भी एक ऐसी गवाही बाकी है जिस पर आपकी लाइफ डिपेंड करती है। कितने मेरी बात को समझ रहे हैं? मेरी लाइफ में ऐसा था, बहुत सी गवाहियां थी, लेकिन अभी भी कुछ टेस्टिमनीज ऐसी थी जिन पर मेरा पूरा जीवन निर्भर करता था। तो क्या करूं? खींच आती थी, खिजाहट आती थी, गुस्सा आता था, प्रभु के ऊपर निकालता था, प्रेयर बंद कर देता था, ड्रामे चलते थे, कोई फायदा नहीं होता था। फिर से दोबारा उसी प्रेजेंस में आना पड़ता था, कुड़कुड़ाकर अपनी ब्लेसिंग को मैं लेट करता था। तो परमेश्वर ने मुझे सिखाया कि मुझे परफेक्ट होना पड़ेगा, मुझे सीधा चलना पड़ेगा, मुझे धीरज रखना पड़ेगा, मुझे आत्मा के फलों को बनाना पड़ेगा, मुझे छोटे हुक्मों से लेकर बड़े हुक्मों को मानना पड़ेगा, ताकि वो आशीष मेरी लाइफ में जब आए तो वो कंप्लीट हो जाए। कितने मेरी बात को समझ रहे हैं? अब देखो, है छोटा सा हुक्म, परमेश्वर ने ऐसे ही बोला मूसा को कि जब दाख इकट्ठी करना तो सब इकट्ठी मत कर लेना, जब खेत काटना सारे मत काट लेना। अब एक धर्मी बंदा जो प्रभु से प्यार करता है, मैं आपको दावा करता हूं, वो छोटी आज्ञा हो बड़ी आज्ञा हो, वो उस आज्ञा को कभी भी तोड़ता नहीं, कभी भी नहीं ब्रेक करता उस आज्ञा को, कभी भी तोड़ता नहीं, छोटी हो चाहे बड़ी हो। लेकिन जो नॉन सेंसिटिव, अनसेंसिटिव लोग होते हैं, जिनको सेंस नहीं होती, जो आत्मिक डफर होते हैं, उनको मतलब नहीं है, वो छोड़ दे, कोई नहीं परमेश्वर साडे नाल ही है, वो कोई नहीं, चिंता नहीं करनी। और अब माफ करने वाला परमेश्वर, वो है माफ करने वाला, लेकिन पता नहीं कौन सी छोटी एक आदत है तुम्हारी बुरी, जो तुम्हारी लाइफ की एक बड़ी गवाही को रोक के बैठी। वो आदत छोटी सी हो सकती, गाली निकालना हो सकती, चुगली करना हो सकती, छोटी आदत, लेकिन तुम्हारी बड़ी गवाही को रोक के बैठी। मैं आपको बता रहा हूं, परमेश्वर कई बार आपकी लाइफ की बड़ी गवाहियां छोटे हुक्मों के पूरा होने के साथ जोड़ के रखता है, ताकि आपको यह बात समझ जरूर आए कि जिस तरह बड़े हुक्मों को मानना जरूरी है, छोटे हुक्मों को मानना भी उतना ही जरूरी है, क्योंकि आपकी कई लाइफ की बड़ी गवाहियां उन हुक्मों के साथ जुड़ी हुई होती हैं। कितने इन बातों को समझ रहे हैं? बोझ छोटे हुक्मों को मानता था, उसी वजह से उसे थोड़ी मालूम था, वो तो मानता था। जो टाइट देने वाले लोग हैं वो लालची थोड़ी हैं कि मुझे परमेश्वर 100 गुना देगा। ये कोई बिजनेस कर रहे हो क्या तुम? ये कोई परमेश्वर के साथ तुम्हारा बिजनेस चल रहा है कि तुम 100 दोगे तो वो तुम्हें 100 गुना करके 10,000 वापिस करेगा? नहीं, जो खुदा से प्यार करने वाले लोग हैं, आउट ऑफ लव, प्रेम के कारण, खुदा से प्यार के कारण, वो छोटे और बड़े सब प्रकार के हुक्मों को मानते हैं। और परमेश्वर का वचन पूरा होता है, तूने जो मुझसे प्यार किया है इसलिए मैं तुझको छुड़ाऊंगा। वो आपको छुड़ाने जा रहा है चर्च, आपके परिवार को बड़ी रीति के साथ छुड़ाने जा रहा है। आमीन ऊंचा चाहिए। अब देखो आगे क्या लिखा 11 आयत में, तुम चोरी ना करना, एक दूसरे से कपट ना करना और झूठ ना बोलना। आज्ञाएं हैं, लोग तोड़ते हैं, छोटी छोटी बात पे झूठ बोलते हैं। हाँ किथे आ गया तू? मैं आ गया जी, बस नकोदर जंग पहुंच गया, अभी घर से निकले। ये भी झूठ है। आपको लगता है ये छोटा झूठ है, लेकिन कई बार ये चीजें आपकी बड़ी बरकत को रोक के रखती हैं और आपको मालूम भी नहीं होता। और छुट्टी कर ली तू, मैं बीमार सी जी, मैं ठीक नहीं सी। सीधा बोलो भुआ के लड़के की शादी थी, सीधा बोलो घूमने जाना था, सीधा करो दिल नहीं कर रहा था जी, मैं थोड़ा सा रेस्ट कर रहा था। जब तक तुम सीधा स्पष्ट नहीं बोलोगे, परमेश्वर तुम्हें बरकत नहीं देगा। अब्राहम की लाइफ में कोई बहुत बड़ा गुनाह नहीं था जब परमेश्वर ने कहा अब्राहम मेरी उपस्थिति में चलता जा और सिद्ध होता जा।
अब्राहम कोई दूसरे परमेश्वर को मानने वाला बंदा नहीं था, कोई व्यभिचारी नहीं था, लेकिन उसकी लाइफ में छोटी छोटी कुछ चीजें होंगी जो उसकी बरकत को रोक रही होंगी। परमेश्वर ने कहा तो अब्राहम सिद्ध होता जा। अगर मैं आपको बोलूं कि भाई अपनी कमियों को छोड़ दे, तो आप नहीं बोलेंगे, अगर आप वचन को समझते हैं कि कौन सी कमी। अगर आप जीसस क्राइस्ट को 20 साल से जानते हैं, अगर मैं आपको बोलूं आपकी अपनी कमियों को छोड़ दे, आप बोलेंगे ठीक है जी, मैं पूरी कोशिश करता हूं, क्योंकि आपको मालूम है आपकी कमी कौन सी है। अगली आयत, तुम मेरे नाम की झूठी कसम खाकर परमेश्वर का नाम अपवित्र ना करना। बात बात पे कसम खाना, मैंने प्रभु दी सौं लगे, नहीं बाइबल ते हाथ रख दिया, मैं बाइबल ते हाथ रख दी। बार बार परमेश्वर की कसम खाना उसको अपवित्र करने के बराबर है। जिसको आपका यकीन नहीं है कि आपने बोला कि ओके लीव इट, कसम खाना सही नहीं। एक दूसरे पे अंधेर ना करना, ना एक दूसरे को लूटना। मजदूर की मजदूरी तेरे पास रात सवेरे तक ना रहने पाए, किसी की मजदूरी को मत रखना। बहरे को श्राप ना देना, अंधे के आगे ठोकर ना रखना। अपने परमेश्वर का भय मानना, मैं यहोवा हूं। न्याय में कुटिलता ना करना, कंगाल का ना तो पक्ष करना, ना बड़े मनुष्य का मुंह देखकर विचार करना। एक दूसरे का न्याय धर्म से करना। लुतरा बन के अपने लोगों में ना फिरना। एक दूसरे का लहू बहाने की युक्तियां ना बांधना। हालेलुया। लुतरा, बोलो लुतरा बन के। आपको मालूम है इसका मतलब क्या है लुतरा बन के? क्यों परमेश्वर ने कहा लुतरा बन के एक अपने लोगों में ना फिरना? नीति वचन 11 उसकी 13 आयत भी यही कहती है, जो लतुराई करता फिरता वो भेद प्रकट करता है, परंतु विश्वास योग्य मनुष्य बात को छिपा रखता है। नीति वचन 18 उसकी 8 आयत भी यही कहती है, कानाफूसी करने वाले के वचन स्वादिष्ट भोजन के समान लगते हैं, वे पेट में पच जाते हैं। अगर हम इसको इब्रानी भाषा में देखें तो लतुरा का मतलब है राकील। इब्रानी भाषा का 7400वां शब्द, जिसका मतलब है स्कैंडल मॉन्गर। अगर हम इसे पढ़ेंगे बड़े ध्यान से, जो आज मैं आपको टीचिंग दे रहा हूं, ये हाई लेवल की बाइबल टीचिंग है जो आपको देना बहुत जरूरी है। जैसे आप यूनिवर्सिटीज में पाते हैं जो बाइबल टीचिंग स्पेशल टीचिंग होती है, वो मैं आपको आज दे रहा हूं। उस फोटो को देखेंगे, स्कैंडल, डेफिनेशन ऑफ स्कैंडल मॉन्गरिंग, स्प्रेडिंग मैलिशियस गॉसिप, टाइप ऑफ गॉसिपिंग। कहता कानाफूसी करने वाले, गॉसिप करने वाले, गली के बाहर बैठकर, हो भैन जी तानू पता लगा उदी कुड़ी फलाने मुंडे ने फसी हुई, भैन जी पता लगा तानू आप मुंडा नशे करदा। अगर तुम विश्वासी हो तुम गॉसिप नहीं करोगे। अगर तुम्हें कुछ पता चल जाए तुम उसके लिए प्रेयर करोगे। सुनो, आज बड़े ध्यान से वचन को समझना, क्योंकि ये छोटी आज्ञाएं ऐसी हैं, अगर आप इन्हें नहीं मानेंगे हो सकता है आपकी बड़ी गवाही रुक जाए और कोई कुछ नहीं कर सकता। इसमें लिखा ए मैलिशियस गॉसिप। मैलिशियस गॉसिप का, मैलिशियस नाम का जो मैलिशियस वर्ड का मतलब हम समझेंगे, इसका मतलब है दुर्भावनाशील, कि किसी व्यक्ति की गॉसिप करना दुर्भावना के साथ। जब तुम्हारा बेटा नशा करता है, क्या तुम उसकी गॉसिप करती हो अपने मोहल्ले में कि बहन जी आओ तानू गल दसा मेरा मुंडा नशा करके आया राती? आप बताते हो? बोलो, बताते हो कि नहीं? नहीं बताते। क्यों? क्योंकि वो आपका बेटा है। आपकी बेटी जब कोई गलत काम करती है, आप उसकी पूरे मोहल्ले में खबर फैलाते हो और फेसबुक पे डाल देते हो। ऐसा करते हो ना? नहीं करते, लेकिन तुम दूसरों के लिए करते हो, क्योंकि दूसरों के लिए तुम्हारे अंदर दुर्भावना है।
जीसस क्राइस्ट ने कहा कि राखील का मतलब लतुराई, लतुरे का मतलब है राखील, राखील का मतलब है एक स्कैंडल मॉन्गरर, जिसका मतलब है ऐसा व्यक्ति जो मैलिशियस गॉसिप करता है, जो गॉसिप करता है, जो गप्पे मारता है दुर्भावना के साथ। एक ऐसा व्यक्ति जो चर्च में है और उसका काम सिर्फ एक दूसरे की कमियों को एक दूसरे पे जाहिर करना है। वचन कहता है कि ये शैतानी विशेषताओं का प्रमाण है, ये उस व्यक्ति की लाइफ में डेविल की उपस्थिति का एक प्रमाण है, एक प्रूफ है कि इस व्यक्ति में परमेश्वर का आत्मा नहीं, शैतान का आत्मा है। कितने मेरी बात को समझ रहे हैं? परमेश्वर ने कहा जब एक व्यक्ति आत्मा में परिपक्व होता है तो वो ये नहीं चाहता, वो सुनना नहीं चाहता कि कौन व्यक्ति कौन सी गप्पे लगाने की कोशिश कर रहा है या उस व्यक्ति की लाइफ में क्या हो रहा है। अगर उसे कोई बुरी न्यूज मिलती है, क्योंकि आप सब लोग जब मसीह में आते हैं, आप जीसस क्राइस्ट नहीं हैं, आप गलती करेंगे, लेकिन अब मैं आपकी गलती को इंटरनेट पे डाल दूं या मैं आपको समझाऊं और आपके लिए प्रेयर करूं, या मैं आपकी गलती को फिर अपनी टीम को इकट्ठा करके चुगलियां करूं आप लोगों की कि आप ऐसे हैं, उस व्यक्ति ने ऐसा किया, वो ऐसा। चुगलियां करने वाले लोग, बाइबल कहती है उनकी लाइफ में ये प्योर प्रमाण है कि शैतान उनकी लाइफ के अंदर है और काम कर रहा है। एक क्रिश्चियन परिपक्व व्यक्ति ये गॉसिप में कोई भी इंटरेस्ट नहीं रखता, बल्कि वो उन कमियों को जो उसने सुनी है उनके लिए प्रेयर करने में इंटरेस्ट रखता है। नीति वचन 11:13, जो लतुराई करता फिरता वो भेद प्रकट करता है। बाइबल कहती है वो भेद सत्य भी हो सकता है, पर वो दुर्भावना से शेयर किया गया।